एंड तक बनाइए जब तक चल रहा है सेशन। ओके मैम। सर की तरफ ज़्यादा फोकस कोई करो। वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब है? जब आपसे पूछा जाए, जब आपसे कोई पूछे तब जवाब दें तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं लगातार बोलता रहूँगा तो कोई सुनेगा नहीं। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? हम इंटरेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं। इंटरेक्शन मीन्स टू वे। एक होता है डायलॉग। आप मूवी देखने जाते हो, उसमें उससे बात कर पाते हो, हीरो हीरोइन जो भी होते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या बोलते हैं? डायलॉग। वो इंटरेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ एक वन वे डायलॉग है। इंटरेक्ट का मतलब होता है इधर से भी, इधर से भी। क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, उधर से भी, आंसर भी वहाँ से भी आएंगे, ठीक है? दैट इज इंटरेक्शन। और ईएमसी में हम कर रहे हैं। ईएमसी आपकी 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में। ये बनाया क्यों गया था? 8th क्लास, पहले ये था कि 8th क्लास तक बच्चों को थोड़ा लाइफ सिखाओ, लाइफ के बारे में। फिर आगे आप आगे सिखाओ उनको कि कैसे आप दुनिया में जो आपको जीने के लिए वो चीज़ें चाहिए उनको हम कैसे स्किल्स को लें, ठीक है? जरूरी है बिजनेसमैन बनना है, प्रोफेशनल बनो, आप कुछ भी बनो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका एप्टीट्यूड है, जिसमें भी इंटरेस्ट है, उस चीज़ को फॉलो करो। लेकिन हमारा कई बार इंटरेस्ट होता है वो हाफ होता है। हाफ मतलब हमें पता नहीं होता कि क्यों है, बस हम बोल देते हैं एस्ट्रोनॉट बनना है, हमें ये नहीं पता रियली एस्ट्रोनॉट क्यों बनना है, और उसको बल्कि करेंगे क्या। कई बार हम दोस्तों को देख लेते हैं ये टीचर बनेगी तो मैं भी टीचर बन जाऊँ, पता ही नहीं टीचर में होता क्या है। हम तो ये सोचते हैं कि टीचर आए, खड़े हो गए, बोर्ड पे लिख दिया, कॉपी में चेक कर लिया, 2 डांट लगा दी, 2 शाबाशी दे दी, गुड लिख दी, तो हो गया। अब टीचर बनने के लिए करना क्या है? वहाँ जाके अटक जाते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं तब जब वो 12th किसी तरह 12th पास कर जाएँ, उसके बाद सोचना शुरू करते हैं अब क्या करूँ। मैं वही अपनी जर्नी कहूँगा। मेरा नाम किसी को पता है? रुपेंद्र गार्ग। फिर वही हाँ बताओ। My name is Grace. I am from class 9th B. आप सर आपका नाम है मिस्टर रुपेंद्र गर्ग। वेरी गुड। नाम भी पता लग गया सबको। तो मैं आपके स्कूल में अभी तो एज ए एंटरप्रेन्योर आपको बताने आया, लेकिन मैं मेंटोर भी हूँ आपके स्कूल में। मेंटोर बताएंगे क्या होते हैं, आप पूछ सकते हैं, आगे क्वेश्चन आपके जो भी आएंगे। एज ए मेंटोर भी इसी स्कूल में, और आपके स्कूल में कुछ चीज़ें हम देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं, और आपकी हेल्प भी करेंगे। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी तो उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा एरिना बड़ा होता है कि हम अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। जितने भी आपके जहाँ से सर्कुलर आ रहे हैं, यहाँ से आपकी किताबें आ रही हैं, यहाँ से सारी बन रही हैं किताबें, उन सबके टच में हम होते हैं। जहाँ से ईएमसी किताब बन रही है, किसने बनाई, क्यों लिखी, कब उसने चेंज की, कब अलग अलग सेक्शन के लिए होगी, 9th की कब होगी, 10th की कब होगी, पहले एक ही होती थी, वो सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। वहाँ से हमारा पूरा पता है हमें कि वहाँ से क्या चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम पहले से आप लोग अवेयर कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हमें रखना है 3-4 स्टूडेंट भी एक मेंटोर होते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ भी हूँ, आपका दूसरा स्कूल है जो कालकाई वाला इधर, उसमें भी जो सीनियर सेकेंडरी वाला है, हमारे भाई भी पढ़ते होंगे 11th 12th में, हो सकता है। तो वो वाला स्कूल भी मेरे पास है। 2 स्कूल हमारे जो मेन रोड पे हैं, कालका जी नंबर 2 नंबर 3, वो भी दोनों मेरे पास। तो हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ देशभक्ति कैसे चल रही है, वहाँ ईएमसी में क्या हो रहा है। कल वहाँ LAI था, वहाँ पे एक डॉक्टर आई थी, वो भी किसी कोई टीचर है वहाँ पे, उनकी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, वो डॉक्टर है। तो ऐसे अलग अलग लोग आएंगे। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर का मतलब जो होता है आपके माइंड में होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर का मतलब खाली बिजनेस करना नहीं है, खाली कोई शॉप चलाना नहीं है, उसमें आप प्रोफेशनल भी हो सकते हो। आप अपने एंटरप्रेन्योर माइंड सेट बनाना है आपको। एंटरप्रेन्योर बनने का ये हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, रिलायंस की कंपनी खोल लें, इतनी ईजी नहीं होती, वो कई पीढ़ियों से हुआ है। लेकिन हम एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि हम हमारा माइंड सेट वैसा हो जाए। उसमें कई कीवर्ड्स आते हैं एंटरप्रेन्योर वाले में, आप ध्यान से देखिए, उन बुक्स को बहुत बढ़िया है, बहुत तरीके से लिखी गई है। एक और चीज़ हम पूछेंगे, हम ईएमसी के बारे में पहले देखें, फिर LAI का देखते हैं। LAI उसका एक पार्ट है। तो ईएमसी में एक चीज़ आती है कंपोनेंट्स। जो हम ईएमसी पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? कंपोनेंट्स। तो ईएमसी में कोई बच्चा बता सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको कर रहे हो, आप उस चीज़ को जी रहे हो। पहले इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं? सर, माय नेम इज आकाश कौशिक, आई एम फ्रॉम 9th B। और ईएमसी के मुख्य अंग है अवसर पहचानना, बड़ा सोचना, दीर्घ संबंध निरंतर व्यक्त करना, योजना बनाकर काम करना, और ये विश्लेषण करके सीखना और योजना बनाकर काम करना। क्लैपिंग करते हैं। और भी बोलना चाहेगा? ये उसके उद्देश्य हैं।
EMC पाठ्यक्रम करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें सीख पाएंगे। ये बड़े उद्देश्य हैं, गोल है। योजना बना के काम करना, पहले हम सोचें, बड़ा सोचें, थिंक बिग, ऐसी नहीं छोटी चीज़, बड़ा सोचें, मुझे एक ही बड़ा थिंक। जैसे हम सोच रहे हैं कि पास ही होना है, तो फिर इसीलिए शुरू होते हैं। जब हम ये सोचते हैं तो 100% लाना है, सीखना है 100%। जब हम 100% सीख जाएंगे तो पास होना तो कोई छोटी छोटी बात है। जब मैं पढ़ता था मुझे पास होने का पता नहीं, चिंता ही नहीं थी पास होना। मैथ्स में ज़्यादातर लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं मैथ्स, मेरा इंटरेस्ट ही मैथ में आता था। पास होने का तो टेंशन ही नहीं थी, टेंशन ये होती थी कि 100% कैसे लाऊं। ठीक है, तो 100% जब सोचोगे तभी आप 100 तक भी पहुँच सकते हो, 90 भी 90। आप अगर ये सोचोगे कि किसी तरह 60% आ जाए तो आपकी प्रॉब्लम आती है। हमेशा थिंक बिग है उसमें। और क्या है उसमें, प्लान करना। खाली सोचने थोड़ी हो जाएगा, सोचने में आपको तो पिज़्ज़ा आ जाएगा, फिर सोचने थोड़ी आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लान वही करना पड़ेगा। बनाओ कैसे, योजना तो होनी चाहिए। अब योजना होगी, मान लो मैंने पिज़्ज़ा मंगाया, मैंने सोचा मोबाइल से जोमेटो से भी ऑर्डर कर लूँ, ठीक है, हो जाएगा। पता लगा अभी दुकान ही करेंगे 10 o'clock खुलेगी, तो योजना क्या होगी, फेल जैसी कोई चीज़ होती है, फ्लॉप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्रयास था, ट्राई किया, कुछ और ट्राई करो। तो उसमें यही लिखा हुआ है, एक और पॉइंट है बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब समझा सकता है कोई? जो क्रिकेट देखते हैं बच्चे, लड़के बहुत क्रिकेट देखते होंगे, लड़कियाँ भी देख सकती हैं, जेंडर वाइज नहीं है, कई गर्ल्स भी बहुत पसंद है, लेकिन बॉयज़ ज़्यादा देखते हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं। बाउंस बैक का मतलब क्या हो सकता है? बाउंसर तो सुना होगा, फास्ट बॉलर बाउंसर करते हैं, तो बाउंस बैक का मतलब क्या होगा? नाम बताइए। Good morning sir, my name is Lakshmi, I am a student of class 10th B. Bounce back का मतलब होता है गिरकर संभलना। गिरकर वेरी गुड, अब हमने एक वर्ड सुन लिया, गिरकर संभलना। तो क्या हमेशा पहले गिर जाए फिर संभलें? जानबूझ के गिर जाए, ठीक है। अगर आप कभी मान लो आपकी कोई चीज़ गिर जाती है, हाथ से गिर जाती है, तो क्या करते हो, छोड़ देते हो? क्या करते हो? खाते हैं। तो स्कूल में छोड़ देते हैं बच्चे। जब 9th में एक बार अगर किसी कंपार्टमेंट आ गई, 2 बार आ गई, स्कूल छोड़ देते हैं, छोड़ो मेरे बस की है नहीं पढ़ाई करनी, वही बच्चे छोड़ देते हैं। डाटा है तो नहीं छोड़ना। जब हमारा एक एम है कि हमें जाना है, आगे बढ़ना है, 2 बार 3 बार ट्राई करो। लोगों ने 14 बार ट्राई किया। एक राजा थे, आपने सुना होगा नाम, इसने हमला किया, 14 बार हमला किया हमारा, फिर जाके उसने सक्सेसफुल किया। तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी हमला करना, 14 बार लड़ाई लड़ना, जहाँ पे अपनी जान की भी वो है कि कभी बढ़ जाते हैं, तो उसको एक नई करना है। तो इसलिए कभी भी हार, निराशा नहीं। अभी आगे बहुत सारी सक्सेसफुल मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। फेल्यूर नाम की कोई चीज़ होती नहीं, जब सक्सेस नहीं होता उसको हम फेल्यूर बोल देते हैं, ठीक है। ये याद रखना, फेल्यूर कोई वर्ड नहीं है, कोई भी नेगेटिव वर्ड दुनिया में है नहीं। हमने जब पॉजिटिव नहीं होता तो उसको नेगेटिव बना रखा है। 2 नेगेटिव मिलकर ही पॉजिटिव बन जाते हैं, ये साइंस का रूल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव लोगों के साथ हो, इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिविटी को खत्म करो तो आप पॉजिटिव हमेशा हो, ठीक है। अब इसमें EMC के कंपोनेंट्स पे आ जाएं। तो बेसिक में चाहिए कि आप लोग बैठे हो, सारे 9th 10th के बच्चे हो सर, कल 9th 10th के भी हैं, तो 10th वाले बच्चे हैंड रेज करें थोड़ा, ठीक है। 9th वालों के लिए हो सकता है थोड़ा कम पता हो, 10th वाले आप बताइए अपना नाम और 10C। तो आप बता सकते हैं क्या EMC में कंपोनेंट्स क्या हैं? लास्ट ईयर हमने बहुत सारी वर्कशीट्स करी हैं, अगर ऑनलाइन भी चल रहा था तो ऑनलाइन में वर्कशीट्स आती थी EMC की। कुछ आइडिया EMC के कंपोनेंट्स का मतलब है तुम्हारी जो किताब है उसके अंदर लिखे हुए हैं स्टूडेंट कि क्या क्या करते हैं उसमें, दैट आर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट तो आज कर रहे हो आप मेरे सामने, हम जो कर रहे हैं। अब कुछ आइडिया, वो चीज़ें मतलब वो उद्देश्य हैं कि हम रख पाएँ, ठीक है। हमारे 6 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपके यूनिट्स हैं, उसमें थीमेटिक यूनिट्स का नाम है उनका, जो आपकी क्लासों में होते हैं वही। एक आपने आज ही की होगी, सब क्लासों में होती है सैटरडे को, जैम उसका एक पार्ट है। पूरा नाम क्या है? जस्ट अ मिनट। पूरा नाम इस प्रोसेस का खाली जैम ही किया था उसमें, कोई Just टाइम कीपर बना होगा, कोई
जैम के बुलाया होगा, जोक मास्टर होगा, तो पूरे प्रोसेस का नाम क्या है बताओ? हाँ, जैसे मिनट की 1 मिनट बोलने बैठो, वेरी गुड। पर पूरा नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? सैटरडे को क्या होता है वो? स्टूडेंट सैटरडे। अभी दिखाया था, फिर वही है, जवाब ऐसे ही आ रहे हैं। आप बताओ। Good morning, sir. Myself Saloni, and I'm student of 9A. So on Saturday we will do student special class in which we, जैसा कि आपने बताया जैम एक्टिविटी, जस्ट अ मिनट, जिसमें हमारे कुछ एक एंकर होता है, जोक मास्टर होता है और मास्टर ऑब्जर्वर होता है और टाइम कीपर भी होता है, और जिसमें हम 1 मिनट के लिए बोलते हैं। जो भी हमें टॉपिक दिया जाता है उसमें हम 1 मिनट के लिए अपना रखते हैं कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। एंड सबके अपने अपने जो रोल है वो करते हैं कि एंकर जो होता है वो अब सबको बुलाता है, प्रेजेंट करता है पूरे इसको, और जोक मास्टर होता है कि कई बार होता है कि बोलने से बोर हो जाते हैं क्लास में सब लोग, तो जोक मास्टर होता है वो जोक से थोड़ा सा फ्रेश करता है सबको। एंड उसके बाद टाइम कीपर होता है, वो टाइम बताता है कि आपको 45 सेकेंड्स हो गए, 30 सेकेंड्स हो गए हैं बोलने में। तो ये होता है जस्ट स्टूडेंट स्पेशल एक कंपोनेंट है। दीज आर कंपोनेंट्स, 6 कंपोनेंट्स। बैठने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए बिल्कुल तने हुए, कि अभी कोई कहते कि बॉर्डर पे जाना लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2 किलो जैसे कुछ खा पी के ऐसे ले रही हमेशा लेते नहीं, तो वैसे ही बन जाओगे। जैसे चलोगे, जैसे रुकोगे, जैसे बैठोगे, वैसे ही बन जाओगे। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट मतलब जो हम सोचते हैं, जैसा हम चलते हैं वैसे ही नजर आता है। हमें पता ना हो चाहे ना पता हो, लेकिन पूरी जो आसपास के लोग हैं वो नोटिस करते हैं। तुम भी नोटिस करते हो कैसे सोचते हो? कई बार तुम लोग वर्ड बोलते क्या है, ढीला सा चल रहा है, हमारी भाषा में होता है ढीला सा चल रहा है। क्या होता है ढीला सा? उसके यहाँ लिखा हुआ है ढीला, देखने लेजीनेस है, इधर को हो रहा है, उसी को बोलते हैं ना। तो वो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं। एक बोलते हैं बिल्कुल कहते हैं स्मार्ट है। स्मार्ट होने के लिए क्या चाहिए बताएगा? लास्ट में बैठने का मतलब ये नहीं कि उसको नॉलेज नहीं। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा APJ अब्दुल कलाम को, कभी सुना, नाम सुना होगा एटलीस्ट। उनकी किताब पढ़ने का मौका मिले, पढ़ लेना। बहुत सारी किताब हैं, इग्नाइटिंग माइंड्स, तो उसमें मूवी भी बनी है, फिर मैं भी गुलाम। तो उसमें उन्होंने बताया था कि द शार्पेस्ट माइंड्स ऑफ द क्लासेस आर फाउंड एट बैक। ठीक है, पीछे सबसे शार्पेस्ट माइंड होते हैं, लेकिन वो अपने माइंड को कई बार यूज करना बंद कर देते हैं कि हम पीछे बैठेंगे आराम से। और ये भी बताऊं, नियरर फ्रॉम चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन भी है। जितना पास है उतनी कम नजर आता है, पीछे सारे नजर आते हैं। यहाँ से बिल्कुल सारा नजर आएगा नियरेस्ट, क्योंकि आपको पता होगा 10th वाले जो पढ़ रहे हैं आजकल लाइट चैप्टर चल रहा होगा साइंस में। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन क्या है बताइए? सबसे कम दूरी जिससे हम देख सकते हैं साफ साफ। एक हैंड रेस किया इधर में, ये था मैक्सिमम। मिनिमम उससे कम अगर ले आओगे तो आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दूर तो इन्फिनिटी है। दूर क्या है? इनफाइनाइट। जहाँ तक नजर चले वहाँ तक दिखाई देगा। ये बोलते हैं जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक नज़ारे, मतलब आपकी नज़र अनलिमिटेड है। साइंस ने बोल दिया कि तुम्हारी जो नज़र है, दृष्टि है, वो क्या है? अनलिमिटेड। तुम कहीं भी देख सकते हो। मैं अभी अगर आंखें बंद करके या आंखें खुली से मेरा हो सकता है मैं अभी चंद्रमा को देख रहा हूँ, तो मेरे माइंड की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। हमने थोड़ा सा एक जीवन विद्या कोर्स किया था अभी 7-8 दिन, उसका भी थोड़ा सा मैं इनलाइट करना चाहूँगा। आने वाला है हमारे इनमें आने वाला है। हैप्पीनेस भी उसी से आया आपका जो EMC है वो भी उसी का एक कंपोनेंट आ रहा है। तो ये सारे कंपोनेंट वहीं से आ रहे हैं। जीवन विद्या बोलते हैं उसको। कभी YouTube पे देखना, सर्च करके आपको मिलेंगे। हो सकता है आपको शुरू में इंटरेस्टिंग ना लगे। 2-3 दिन, हम 8 दिन रहे थे। 3 दिन तो हमें ऐसा लगा था क्या सीखते हैं, क्या सुन रहे हैं, हमारे मतलब की थोड़ी है, हमारी उम्र थोड़ी है। जब हम 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के तब सुनेंगे ये चीज़ें, अभी तो सुने। लेकिन क्वेश्चन ने हमें बिल्कुल ऐसे अंदर से हिला दिया कि हम तो सब कुछ गलती माने बैठे हैं। हमारी जो एज है अभी, तुम्हारी मान्यताएँ, तुम्हारी धारणाएँ बननी है लाइफ के बारे में। अभी तुम सीख रहे हो। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, लेकिन अभी हमें सीखने की प्रोसेस में आप अपने माइंड में उसको बना सकते उन चीज़ों को। तो उसमें हमें जो सीखा गया थोड़ा सा लगेगा कि धार्मिक, आध्यात्मिक क्या जा रहा है, पर फिर भी देखना
सबसे पहले उसमें बोला गया कि हम जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं, किस कौन सी ऐसी चीज़ है। साइंस में हम साइंस को एक साइड रखेंगे, साइंस भी है, पर हम कैसे देखते हैं बताएंगे कोई? पीछे से बताएं, हाथ हैंड रेज करें ताकि बाकी कोई मौका मिले। स्टैंड अप। सर आइस से देखते हैं एंड अगर आंखें बंद करें तो माइंड से सोच सकते हैं कि कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि हमने सोचा आँख बंद किया और माइंड से सोचा कि हम स्पेस में, तो हम स्पेस में पहुंच भी गए। माइंड कहाँ पे है? स्पेस नहीं, स्पेस में हमारा माइंड माइंड कहाँ पे है? कहाँ मेरा क्लास में कहाँ है क्लास? माइंड बताइए। माइंड माइंड बॉडी में मतलब कि आपके ध्यान सांस में है, माइंड बॉडी में कहाँ पे है? यहाँ पे है? नहीं यहाँ से देखते हैं, आइस से देखते हैं, आइस से। इमेजिन करते हैं यहाँ से। पक्का आइस से देखते हैं। मेरी आइस को सारा कुछ दिख रहा है यहाँ से। मेरी आइस को बहुत वैसे जहाँ मैं देखना चाह रहा हूँ, जहाँ कई बार मैं देख भी रहा हूँ तभी मुझे नहीं लगा कि मैं क्या देखूँ। वो कैसे होता है? अच्छा, जो लोग जिनकी आंखें नहीं होती, बचपन से जब नहीं देखते, तो क्या उनको कुछ पता नहीं लगता? फील करते हैं किससे? सर टचिंग से फील होता है। टच जैसे कि कोई टच करे तो उससे फील हुआ कि हमें किसी ने टच किया, या स्मेल से। तो अब मैं अगर इधर ना देखूँ, ऐसे हाथ रखूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ है? अगर मैं इधर ना देखूँ, जैसे हाथ रखूँ तो भी मुझे कुछ आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ है? इस चीज़ से ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। सोचना, ये सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास, जिनको इनपुट भी बोल सकते हैं कंप्यूटर की तरह। 5 सेंस ऑर्गन भी हैं, लेकिन उन सेंस ऑर्गन्स को कैसे पता लगता है कि हमने क्या देखा? तुम्हें कैसे पता लगता है कि हमने ये क्या देखा? ब्रेन से पता चलता है। ब्रेन से एक्चुअली ब्रेन हमें बताता है कि ब्रेन। जैसे कि हमें एक चोट लगी तो हमें पता नहीं है ना कि अभी हमें चोट लगी, पहले ये ब्रेन के पास जाएगा, फिर ब्रेन बताएगा कि हमें ये चोट लगी। हाँ, ये 7 चैप्टर है। बैठ जाओ, थोड़ा इनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन मुझे पूछा था, बहुत पढ़े है तो 1-1.5 घंटे लेक्चर, हमको 8-8 घंटे बैठ के लेक्चर लिए हम पे, और 8 घंटे में हमें मिलने का मन नहीं करता था। हमारा मन करता था कि वहाँ बैठे रहे। मेरे 8 बजे से शुरू करते थे वो, और बीच में ब्रेक होते थे लंच वगैरह के लिए। शाम को 8 बजे हम फ्री होते थे, फिर 9 बजे हमें एक गोष्ठी होती है जिसमें हम डिस्कस करते थे रिफ्लेक्शन। सोचना बहुत जरूरी है। आप उठ के सोचते ही नहीं, हम कभी नहीं सोचते हम कि आज दिन में हमने क्या किया। कोई सोचता है? ऐसा बच्चा है ना? आप बताएं कैसे सोचते हो, उसको फिर कैसे लिखते हो कहीं पे? या यस मेरी रात को डायरी एंट्री करने की हैबिट है ये। अभी लगे मुझे 9th में हुई है ये। और सबसे पहले मैं सोचती हूँ मैंने आज पूरे में क्या किया, एंड सबसे पहले मैं अपनी मिस्टेक्स को देखती कि आज मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी है पूरे में। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि आगे आगे जो भी मेरी लाइफ में होंगे मैं उनमें मिस्टेक्स कभी नहीं रिपीट करूँगी। वेरी गुड। छोटी चीज़ और बताए तो फिर आपके क्वेश्चन भी लेंगे, अपने बारे में बताऊँगा। तो एक उसमें ये पूछा गया था, हमारी सारी वो तोड़ दी हमने जितने साल से सीखी हैं, जो हमने 36-37 साल से ये चीज़ें सीखी, वो सारी उन्होंने वो कर दी, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। हम कभी क्वेश्चन करते ही नहीं, क्वेश्चन हम कभी करते ही नहीं कि अच्छा मिस्टेक, गलती नाम की कोई चीज़ होती है? ऐसे नहीं, कितने लोग हाथ कर देने जिनको लगता है गलती होती है। ठीक है, हाथ नीचे करें। अब हाथ नीचे करें। कितने लोग ये सुनना भी जरूरी है, लिसनिंग स्किल सबसे जरूरी है। मैंने वहाँ सुना था, तो बोल पा रहा हूँ। अगर वहाँ सुना ही नहीं होता, मैं भी पीछे जाके बैठ जाता, कोई रोकने वाला थोड़ी था। बड़ी सेटिंग में नहीं रोकते, छोटे में भी डिसिप्लिन करते हैं, बड़े में सेल्फ डिसिप्लिन होता है। मुझे बाहर जाना, मैं बाहर आके उनका कोई बोल नहीं, कोई नहीं रोकेगा। तो फिर भी मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मैंने सुना तो उससे ये चीज़ बता रहा हूँ। गलती नहीं होती है, कितने लोग महसूस करते हैं गलती होती है? कोई नहीं, सब सोचते हैं गलती होती है, या यही पता है गलती है? आई थिंक परसेप्शन कि आप कैसे किसी चीज़ को परसेप्ट करना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा क्या है। हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चीज़ गलत ना हो, आपके में गलत हो। आप बताओ, आप हैंड रेज कर रहे थे, कोई बात नहीं, हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताएंगे आपको गलती होती है नहीं होती। अपना नाम को बता दो, एटलीस्ट नाम आ जाएगा वीडियो में।
बिल्कुल। क्लास 10 डी। स्कूल का नाम भी बताइए लोगों को। अब गलती नहीं हो, कितने सारे कह रहे हैं गलती होती है, ठीक है, कौन करता है? खड़े हो जाओ। हाँ बताइए, पीछे पीछे। हाँ टाइम कीपर। जोर से बोलो, जोर से। अभी क्लास से बाहर टाइम कीपर चले हैं तो आवाज आ जाएंगे फुल। ठीक है, तो हम सब कह रहे हैं कि गलती होती है, कौन करता है गलती? ये लोग। तनु बताइए, सब लोग करते हैं, तुम भी करते हो गलती? Good morning, sir. Myself Tanu. I am class from 9th G. My school name is German College Secondary School. गलतियाँ सबसे होती है। सबसे होती हैं? होती हैं या करते हैं? मतलब करते हैं। करते हैं। हाँ। तो अब आज सवेरे ऐसे तुमने उठी तो तुमने सवेरे से सोचा आज मैं गलती करूंगी? नहीं। नहीं, कभी नहीं सोचा ऐसे? नहीं करनी होती लेकिन गलती हो जाती है। तुम करते तो नहीं ना, हो जाती है। जब मैंने पूछा गलती कौन कौन करता है, कह रहे सब करते हैं। कोई करता है गलती? यस सर। करते हो? चल तो सवेरे सवेरे उठते हो, जैसे स्कूल आते आते सोचते हो आज तो मैं गलती करूँगा कल, ऐसे सोचते हो? नो नहीं सर। सोचते। करते हैं हम क्या? बताओ सर, गलती करते नहीं, गलती हो जाती है। गलती हो जाती है। तो हम क्या गलती कर इसलिए करते हैं? बैठ जाओ, क्या हम इसलिए करते हैं कोई भी काम की गलती हो जाए, गलत हो जाए, इसलिए करते हैं? अच्छे के लिए करते हैं ना। तो जब हम अच्छे के लिए करते हैं उसको क्या बोलना चाहिए? गलती बोलना चाहिए या कुछ और बोलना चाहिए? सॉरी, तो हम सॉरी भी वर्ड होना नहीं चाहिए। सॉरी का इंग्लिश चीज़ है, सॉरी बोल के हम सारी चीज़ें उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन सॉरी वर्ड जो है उसका मतलब है इंग्लिश का अगर होगा तो उसका मतलब है मैं दुखी हूँ। अगर असली हिंदी में जाओगे इसकी तो उसका मतलब मैं दुखी हूँ, और दुख जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, दुख होता ही है। ये भी आपको समझाएंगे, आप वीडियो को और देखना, मैं भेज दूँगा लिंक, आप देखोगे समझ आएगा। गलती नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती, कोई भी गलती नहीं करता, ये ध्यान रखना, ठीक है? गलती हो भी नहीं जाती, गलती करते भी नहीं हम करना क्या चाहते हैं? अच्छा। कोई ऐसे सोचता है, मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान हो जो खड़ा होकर सवेरे से सोचता आज तो मैं बुरा करूँगा, या आज तो मैं जाके गलती करके आऊँगा, नहीं सोचते ना। जब हमारा पेपर है, मैं पेपर में क्या सोच के जाता हूँ कि आज तो मैं बस लिख के नहीं आऊँगा, तो मेरे 0 नंबर आने चाहिए, कभी ऐसे सोच के जाते हो? तो हम क्या करते हैं? गलती नहीं करते, हम क्या करते हैं? करते हैं प्रयास, ट्राई। जब आप उसमें कभी भी बोलते वक्त एक ध्यान रखना, जब हम बोल रहे हैं हमें तभी सुना जाएगा जब आपसे पूछा जाए, ठीक है? तो उसको ध्यान रखें कि बोलने की जब टू वे इंटरेक्शन होता है उसमें एक मर्यादा भी होती है। तो आप इंटरेक्ट करते वक्त रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। ये भी बताएंगे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का भी। 9th क्लास का चैप्टर है, आई थिंक 9th चैप्टर है या ग्रेविटेशन। इसमें न्यूटन बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी क्रियाओं की एक प्रतिक्रिया होती है, जो वस्तु क्रिया करती है उसमें प्रतिक्रिया भी होती है। प्रतिक्रिया एक चीज होती है तो मतलब रिएक्ट करना। उसका एक एग्जांपल हम देते हैं, करके मत देखना। अगर मैं इस दीवार पे जोर से मारूं तो क्या होगा? मैंने उसको मारा था, मेरे कैसे लग गया? वो रिएक्शन है। तो कभी भी रिएक्शन नहीं करना, क्या करना है? रिस्पॉन्ड। उसके दीवार नहीं सोच सकती, समझ सकती, उसके नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल फिनोमिना है कि एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगी। उसको कोई सोच समझ नहीं है, वो नेचर के अकॉर्डिंग चल रही है। हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलते, इसलिए हम प्रॉब्लम में हैं। बाकी कोई समस्या किसी को नहीं आ रही। चंद्रमा को कोई समस्या नहीं कि मैं इतने सालों से घूम रहा हूँ बैठ जाऊँ, कभी सोचता है वो? चाहे धरती ने कभी सोचा हो या छोड़ पड़े क्या सुबह से चक्कर लगा रही हूँ, कुछ फायदा थोड़ी है, आज चक्कर लगाना बंद कर देती है। सोच सकती है ऐसे? हम ही सोचते हैं ये चीज़ें, हम ही थकते हैं, हम ही अपनी सोच से थकते हैं। तो गलती पे अगर आए तो गलती कोई नहीं करना चाहता। कभी आपने पढ़ा होगा हवाई जहाज कैसे आविष्कार हुआ, किसी भी चीज़ का आविष्कार, थॉमस एडिसन ने कैसे बल्ब का आविष्कार किया, गलती करने के लिए कभी नहीं किया।
उन्होंने पहली बार भी सोचा था कि हम सही कर रहे हैं, उन्होंने दूसरी बार भी सोचा था हम सही कर रहे हैं, उन्होंने तीसरी बार भी यही सोचा था कि हम सही करें। अगर मैं आजकल शायद पता नहीं मुझे इंग्लिश में कहानी वो है कि नहीं, 10th में हमने पढ़ी थी राइट ब्रदर्स की कहानी। जो राइट ब्रदर दोनों थे जिन्होंने हवाई जहाज का मानते हैं कि पहला प्रोटोटाइप बनाया सही वाला, उससे पहले कितने ट्राई किए गए, तो वो ट्राई थी, दैट वाज ट्राई, जिसको हम हिंदी बोलेंगे प्रयास। तो हम गलती नहीं करते, कोई भी गलती सोच के नहीं करता कि गलती कर रहा हूँ, प्रयास करता है। तो अब जब हम प्रयास सोचेंगे दैट इज पॉजिटिव। प्रयास करते रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। गलती करते रहो, गलती करते नहीं है, कौन करता है? कोई भी नहीं करता। तो आगे से कोई भी कहेंगे कि मैंने गलती कर दी, गलती नहीं की, हम कहेंगे मैंने प्रयास किया था, दोबारा करूँगा। अब ये घूम के बात कहाँ पे आएगी? जो मैंने एक प्रश्न छोड़ा था, अगर आपको याद हो, एक होता है माइंड, चित्त बताएंगे अभी, बहुत आया ये चीज़ें हैं। तो हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हेल्प करने के लिए हैं, जो हमारा शरीर है वो सिर्फ हेल्प करने के लिए है, जो हमारी बॉडी है वो हेल्प करने के लिए है, अंदर हम कुछ और है, ठीक है, जो जिसको चीज़ें चाहिए तो वो भी बताएंगे। लेकिन आप एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले छोड़ा था, अभी आपको रिकॉल करो कि क्या क्वेश्चन पूछा था, क्रिकेट वालों से पूछा था, बाउंस बैक। वही है। तो गलती तो होती नहीं है, प्रयास होता है, प्रयास करते रहो, दैट इज नोन एज बाउंस बैक, ठीक है। नॉर्मल भाषा में बोले बाउंस बैक, क्रिकेट की भाषा में बोले बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्रिकेट की भाषा में बाउंस बैक का मतलब है कि आप बॉल बाउंस बैक का मतलब है हम एक बॉल लें, बैठ जाइए, सेटल। तो जब हमारे पास बॉल है उसको हमने एक फर्स्ट में मारा जोर से, क्या होगा? बाउंस करेगा। जितनी जोर से मारोगे उतनी ऊपर आएगी। अगर ऐसे छोड़ वो उधर ही रह जाएगी। तो जितना हमारा प्रयास जो है वो कम होगा, जितना प्रयास हमारा असफल हुआ उतनी तेजी से मैं ऊपर आना। बॉल ये करती है ना, नेचर में सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो नेचुरल लो है, हमारा लो नहीं है, हमने भी रोका उसको, नहीं हमने बाउंस कराया। जब हम नीचे मारेंगे उतनी वो ऊपर आएगी, ऐसे छोड़ोगे वो नीचे, फिर धीरे से वहीं नीचे जाएगी। तो आपका जो प्रयास, अगर हम अच्छा प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत से प्रयास करते हैं, उसके बाद ही हम हताश हो जाते हैं कि हमारा तो हुआ नहीं, फिर हम सोचते हैं मैं गलत हूँ। मैंने बताया गलती ऐसी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं, गलती कुछ होती नहीं, क्या होता है? अगर गलती कुछ होती है तो मुझे कोई एग्जांपल बता दे जिसने कभी किसी दिन उठ के बोला हो, सोचा हो अपने दिमाग में, जिसको दिमाग बोलते हो, मन बोलते हो, चित्त बोलते हो, उसने कभी सोचा हो कि आज मैं गलती करूँगा, या किसी ने सोचा हो आज तो मैं बुरे काम करूँगा। कभी ऐसे सोच के नहीं करा? नो सर। हो जाता भी नहीं है। वो हम प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ का, उस प्रयास में मैं थोड़ी सी सफलता कम मिली, फिर हम हताश हो गए, मेरे बस की नहीं है मैथ करना। ये मैडम ने कैसे 10 सवाल दे दिए, मेरे को तो एक भी समझ नहीं आ रहा। ट्रेंगल ये नहीं पता, आइसोसेलेस क्या है, स्केलन क्या है, यहाँ पता नहीं कहाँ से थ्योरम दे दी, कहाँ से पाइथागोरस क्या हो गया, थ्योरम बना के चला गया। ये सोचते हो कई बार, साइंस में भी सोचते हो कहाँ से इतने सारे मॉडल बना दिए, इनको खुद को आता नहीं। कभी कुछ सुनाते हैं, कभी कुछ सुनाते हैं, कभी कहते हैं 3 है, कभी कहते हैं 6 है, कभी कहते हैं 9 है। तो जब हम सोचेंगे वो गलती नहीं कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? तो प्रयास हमेशा जारी रहता है। कोई अल्टीमेट चीज़ है नहीं दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अल्टीमेट है, खत्म यही है बस, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रयास जारी रहते हैं हमेशा। हम भी सीख रहे हैं चीज़ें, सीखते रहेंगे। अगर सीखते रहेंगे तो ही जीवित रहेंगे, उसी को जीना बोलते हैं। अभी 1-2 वर्ड को मैं खत्म करता हूँ चीज़ को, बहुत डीप है वो। तो जो हमने 8 दिन में सीखा, वो लोग मान लो उनकी 8 साल की मेहनत है, या कई उनकी 20-20 साल की मेहनत है, वो हमने 8 दिन में थोड़ा सीखा, उसी को तो मैं आधे घंटे में बता रहा हूँ। तो एक चीज़, एक क्वेश्चन और पूछूँगा, बस थोड़ा सोचना शुरू करो, रिफ्लेक्ट करना शुरू करो अपने। हम सोचते नहीं हैं, अंदर हम चले जा रहे हैं, मोबाइल में क्यों हैं, स्नैपचैट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के पता नहीं क्यों, बस करे जा रहा हूँ। तो वो आपका कहीं जा कहाँ रहा है, लक्ष्य क्या है आपका, तो वो पता नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत लंबी चीज़ें हैं, पर एक गोल और पूछना चाहूँगा। एक कोई बताएगा कि हमारा जीवन का, आपने कभी सोचा हो, हम चीज़ें कर रहे हैं, कुछ काम के लिए कर रहे होंगे, कुछ सोच के कर रहे होंगे, तो हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है हमारा, क्या चाहते हैं हम अपने जीवन से, आगे हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। चलो ये बता दो, क्वेश्चन जो आगे सारे पूछते हैं लोग,
तुम बड़े होके क्या बनोगे, ये तो पूछते हैं ना। अब उसी को बाद में बताएंगे। कौन बताएगा? आप बताओ। टीचर बनना चाहते हो? मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो? आपके मैथ्स के कितने नंबर आए पिछले साल? 60% थे। मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो बताएगा मनीषा ये मैथ्स में कैसी है? कौन है क्लास टीचर आपकी? मैथ्स की टीचर कौन है? बताओगे? बताइए। अभी क्वेश्चन चलेंगे तुम्हारा। तो आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? और इंटरेस्ट भी हुआ तो करने नहीं देंगे। हाँ ये चीज़ है, टीचर बन के हम करेंगे क्या? बन गए आज, चलो मैं आप टीचर हो आज से, फिर क्या करेंगे? बच्चे सुनेंगे नहीं, सुनते क्लास से बाहर चले जाएंगे फिर क्या करोगे? सारे बच्चे सुनते हैं। जैसे ये चले जाते फिर आपने क्या सोचा? क्या करोगे? तो वो इतने ही सुनते होंगे तब आप बनते हमारे क्या से? यानी कितने बच्चों को आपने थप्पड़ मारा? बच्चा लगा था बोलना मुझे खुद याद होता है जिसको मारने के बाद में फील होता है अपने आप को, मुझे गुस्सा आएगा। तो अभी भी आप उस पर नहीं, चलो टीचर भी बन गए, सब कुछ बन गए, तो खाली टीचर बनना एक पार्ट होगा हमारा, वो एक पार्ट होगा। और हम चाहते क्या है कि आगे क्या थे, टीचर बनने से हमें क्या मिलेगा? सैलरी, सैलरी छोड़ रिकॉग्निशन चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। कैसे टीचर को इज्जत कैसे मिलती है अभी? साथ में स्कूल में भी होता है कि वो टीचर बहुत अच्छे हैं तो उनकी भी इज्जत होती है। अच्छे की परिभाषा बताओ, वैसे कौन से टीचर अच्छे होते हैं जो सुंदर कपड़े पहनते हैं या जो मतलब अच्छी से कर सकते हैं, जिनको मन साफ होता है, जो प्यार आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं? चलो इसी के पीछे नहीं पड़ते और बच्चे मुझे तो रीटा चौहान मैम बहुत अच्छी लगती है। बाकी सब टीचर जिंदगी में जितने भी आपने ऐसा क्या खास अच्छे लगते हैं? सॉरी मैम। मैं को मोटिवेट करती हूँ। मोटिवेट करती हैं कि पढ़ो, पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। वेरी गुड, अच्छा जवाब है। इसका मन साफ हो। मैंने अभी थोड़े शुरुआत में किया था, मन कहाँ गया मुझे दिखता नहीं, किसी का आज मुझे नहीं दिखता किसी का मन साफ कैसे दिखता है, मुझे तो ये नहीं पता मन है कहाँ है। यहाँ है तो यहाँ से साफ हो, मतलब अगर मेल है तो शेप करके साफ हो जाएगा। एक्चुअली सर आज से साइंस पता नहीं लगा पाई कि हमारे सर मन है, बॉडी के किसी ऑर्गन में वो पता नहीं लगा। तो साइंस हम इतनी पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे थे हम। बेसिकली मैं फिर अब क्योंकि सिंथेसाइज करूँगा तो बहुत 2 घंटे भी लगेगा उसमें। तो बेसिकली हम सब चाहते हैं कि हम सुखी हों, चाहे टीचर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे लॉयर बनो, चाहे आप कुछ भी बनना चाहो, लेकिन आप चाहते हैं कि हम क्या हों, सुखी। और हमारे आसपास के लोग भी क्या हों, सुखी। सबसे आसपास के लोग हमारे क्या होगा, फैमिली। तो हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली सुखी हो, हम सुखी हों। तो सुखी होने के लिए सारे चाहते हैं। तो लेकिन उस सुखी होने के लिए हम छोटे छोटे सुख भी ढूंढ लेते हैं। मोबाइल में बैठ के चैटिंग कर लूँ या स्नैपचैट के अच्छी फोटो डाल, लोग लाइक कर देंगे, मैं सुखी हो जाऊँ। कितने देर तक सुखी रहोगे? आज मैंने फोटो डाली, किसी ने लाइक नहीं किया, मैं सुखी हो गया। कोई लाइक नहीं करता मुझे, ये होता है ना। हम भी डाले ट्विटर पे, हम हैं पूरा, अभी ट्विटर डाल के आऊँ ग्रेजुएट।
तो अगर कोई लाइक नहीं करेगा तो ये लगेगा कुछ है ही नहीं, कोई मेरा तो कोई नहीं है, मेरे को कोई नहीं जानता, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम सुखी रहें, लेकिन हम ढूंढते किस में सुख? ऐसी चीज़ों में जो हमें लगातार सुख नहीं दे सकती। ठीक है, तुम्हारा सुख किस में है कि परिवार की हो, परिवार की कोई भी समस्या है, ये भी आएगा। समस्या नाम की कोई चीज़ होती नहीं, समस्या तब होती है जब हमारे पास क्या नहीं होता, क्वेश्चन तभी माना जाता है जब उसका आंसर ना, जब आंसर आ जाए तो क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, तो समस्या भी खत्म हो जाएगी अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन है। तुम ऐसे लोग बनो जिनके पास सब चीज़ का सोल्यूशन हो, समाधान हो, तो हिंदी में समाधान बोलते हैं, तभी तुम्हारे पास लोग आएंगे, जिसको हम उपयोगिता और पूर्वकता बोलते हैं। हम सब उपयोगिता पूर्वकता में चल रहे हैं। धरती, अगर सूरज धरती को खींच रहे हैं और घूम रही है, तो आपको पता होगा धरती भी सूरज को खींचती है, अपोजिट में सब। अगर धरती चंद्रमा को खींच रही है तो चंद्रमा भी धरती को, तभी उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन व्यवस्था बनी रहेगी। वही व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। हम अगर किसी के लिए उपयोगी होंगे तो हमारी पूर्वकता उसी में, हम तभी पूर्ण होंगे जब दूसरों के लिए उपयोगी। चाहे आप टीचर बन के उपयोगी बनो, चाहे डॉक्टर बन के, चाहे लॉयर बन के, लेकिन आपको क्या बनना है? उपयोगी। हम प्रोफेशन कोई भी चुने, लेकिन हमें क्या होना चाहिए? इंसान अच्छा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अच्छा इंसान, साफ मन जो बोलते हैं। मन दिखाई नहीं देगा, मन कहाँ से दिखाई देगा? तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आचरण। इस क्लास में मैं अभी आया, ठीक है, आने के बाद कुछ बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, बुरा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ कम अच्छे लगे। कहाँ से? उनके एक्शन से, उनके आचार व्यवहार से। कई बार हमें कुछ टीचर जो कहते हैं हम अच्छे लगते हैं, टीचर नॉलेज बड़ी देते हैं, मैथ हो सकता है किसी को बहुत बढ़िया आता हो, लेकिन बच्चों के मन में कि सही नहीं लगते हैं। तो मन कहाँ से देख लिया हमने? मन तो है नहीं, यहाँ है, यहाँ है, कहीं नहीं। अगर यहाँ मन है तो इसको साफ कर दिया, मेरा मन साफ हो गया। या यहाँ है तो यहाँ से कर दूँगा। एक ने यहाँ बताया था तो यहाँ से साफ कर दूँ, अगर साफ होने वाली है अपने आप, तो पूरे साफ कर दूँ तो मन साफ हो जाएगा। उड़ा दूँ सारे बाल, मन साफ हो जाएगा। तो मन जो है वो आपके व्यवहार से मिलेगा। शरीर द्वारा व्यक्त करोगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप व्यक्त करोगे, शरीर द्वारा ही कोई काम कर सकते हो, पर मन तुम्हारे कहाँ से नजर आएगा? व्यवहार। आप कितने लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो, कितने लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हम खुद में एक समस्या न बने, हम लोगों की समस्याओं का समाधान। जितने बड़े लोग आप मानते हैं, बड़ा आदमी आपने शायद हैप्पीनेस वगैरह में या उसमें स्टोरी बड़ी हुई, बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी वो है जो सबकी समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है, जिसके पास सबकी समस्याओं का मंत्र है, जिसको हम बोलते हैं मंत्र। या कोई मंत्र दे दे ऐसा कि मैं पास हो जाऊँ, बोलते हैं, ये बोलते हैं कोई मंत्र ऐसा मार मेरे को 100% आ जाए, मैं तो स्कॉलरशिप ले जाऊँ। मंत्र सबके पास है, अपने आप मंत्र ढूंढना है। जब तुम मंत्र ढूंढोगे तो तारे क्या बन जाओगे? मंत्र किसके पास होता है? मंत्री के पास। इसको मंत्री बोलते हैं, इसमें मंत्र है हर एक चीज़ का। लोग समस्या लेके आते हैं ना मंत्रियों के पास कि हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या है, तो तुम्हारे पास भी तुम सब अपना मंत्र ढूंढो और मंत्री बन जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? हर रोज़ सोचना है कि आज दिन में हमने कितने लोगों के लिए अच्छा किया, कितने लोगों में हम भी आते हैं, हमने अपने लिए क्या अच्छा किया, क्या हमने अपना टाइम वेस्ट किया, क्या हमने समय को सदुपयोग किया, क्या हम मोबाइल पे लगे रहे, क्या हम कुछ टीवी देखते रहे, या हमने कोई ऐसी चीज़ भी की जिससे हमें सुखी होने में मदद मिली। वो सुख हमें हमेशा चाहिए, निरंतर। ऐसे नहीं चाहिए सुख की हमें आज सुख दे दो यार, आज मैं कहूँगा सवेरे उठ के यार आज मेरा मन नहीं है सुखी होने का, आज तो दुखी हो जाए, कभी नहीं होता। जब हम सुखी नहीं हो पाते तब हमें लगता है कि हम दुखी हैं। तो सुख हमेशा चाहिए, और जो हमारी अभी आजकल की चीज़ें चल रही हैं उनमें सुख कहीं नहीं है, लगातार तो नहीं है। कितना भी देख लो आप, कुछ भी कर लो, लगातार सुख चाहिए, कभी नहीं ऐसा होता। रोटी हम टाइम टू टाइम खाते हैं कि जब शरीर को भूख लगी हम कहते हैं रोटी के लिए काम कर रहे हैं, तो रोटी के लिए कितनी रोटी चाहिए? 10, 20, 50, 100 कितनी खाओ। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि सुख ना हो, जब थोड़ा सा सुख दूर हो जाए तो हमें लगता है कि सुखी हो जाए। सुखी होने के लिए हमें अपने मन पे काम करना पड़ेगा। मन में जब हमारे में एक सेटिस्फेक्शन आएगा, संतुष्टि कि हम लोगों के लिए काम आ रहे हैं, उपयोगी हैं, तो लोग भी हमसे जुड़ेंगे और हमें भी अपनी पूर्वकता का एहसास होगा कि पूर्ण हम किसी के काम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी थी। और 2-4 क्वेश्चन मुझे पूछने का मैं मानता हूँ।
क्या सीखा आज के लेक्चर से? मैंने पूरा नहीं सुना इसलिए पूछ रही हूँ। रिफ्लेक्शन फीडबैक बहुत जरूरी होता फीडबैक है। है, उससे आपका आइडिया सर ने जो बताया आपने क्या सीखा? कोई बच्चा बताए? कोई बुरा नहीं सोचो मैं समझे, एक घंटा वेस्ट करके भेज दिया। अच्छा बताइए। बताइए। एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग मैम, मैंने सबसे अच्छी बात आज ये सीखी कि कुछ भी मिस्टेक नहीं होती। हमारे सभी ट्रायल्स होते हैं कि हम क्या ट्राई कर रहे हैं, और कभी कुछ गलत नहीं होता, सब मिस्टेक्स नहीं होती, स्पेशली मिस्टेक्स नहीं होती, हमारे ट्राइज होते हैं। ये मैंने आज की क्लास में मेन चीज़ सीखी। और कोई बच्चा? बताएं कुछ भी, आपने कोई पॉइंट आपको समझ आया हो, कोई भी आपके कोई भी आपके इसमें आया हो। से कोई शिक्षा का 4 बातें। एक बात तो बहुत अच्छी बताई कि कभी ऐसे डरना नहीं कि ये काम गलत हो जाए। सब ट्राइज होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका गलत हो गया। मैम लाइफ में कभी फेलियर नहीं आता। जो वर्ड फेलियर है वो कोई शब्द ऐसा है ही नहीं कि फेल है हम। मैम वो बस कोशिश करते रहना चाहिए, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलता है। किसी ने कोई ऐसी कहानी सुनी है ट्राई अगेन कर दी? कोई ऐसी कल्पना आपने पढ़ी है? जैसे मैंने सुनी थी कि एक जो किंग होता है वो, मैंने सुनी थी कि एक किंग होता है, वो बाहर जाता है तो वो जाता है जंगल में, केव में छिपता है, तो वहाँ पर एक मकड़ी को देखता है, बाबा गिरती है और चढ़ती है, गिरती है चढ़ती है, और बाद में वो चढ़ी नहीं वो 16 टाइम्स, 16 टाइम्स या 17 टाइम्स, और उसके बाद वो 70 टाइम वो दीवार पे चढ़ी। हाँ, शाबाश। उसको जाके मोटिवेट होता है और जाके लड़ता है, और वहाँ पर लड़ने वाला जीत जाता है अपना। एक रात, शाबाश, वेरी गुड। अपना स्टोरी है कि एक राजा था और वो हार गया और बहुत ही डिप्रेशन में आ गया, जंगल में चला गया, कहाँ चला गया। और वो जब बैठा था तो उसने चींटी या मकड़ी चढ़ती हुई देखी, ऊंची दीवार थी, और वो 16 उसने गिना, वो 16 बार गिरी और फिर भी वो कोशिश करती रही और 70 टाइम वो सक्सेसफुल हो गई। उसने उससे क्या सीख ली कि कुछ भी फेल्योर नहीं होता, हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो ये चीज़ जो आज सर ने बताई है, फेल्योर कुछ नहीं होता। ईएमसी में आप जो भी आपका आप पढ़ते हो, मैम बताती होंगी ईएमसी क्या है। पहले मुझे जनरली किसको ईएमसी की परिभाषा समझ में आती है? ईएमसी आप पढ़ रहे हो इतने दिन से, ईएमसी क्या है? आप एटलीस्ट सब लाइक कोई ट्राई ईएमसी क्या है? हाँ, कोई चीज गलत नहीं है। मैम माय नेम इज आदित्य एंड आई एम फ्रॉम 9th B। मैम ईएमसी ये है आप कि यूनिफॉर्म में क्यों नहीं पहने? मैम क्योंकि मैम मेरी यूनिफॉर्म मैम ग्रीन हो गई। ग्रीन, आज तो वाइट यूनिफॉर्म है सबकी है, 50% तो ग्रीन है। मैम उसके सब वाइट में दिखती है। सॉरी मैम उसके लिए ड्रेस के लिए सॉरी। मैम ईएमसी है कि मैम देश में बहुत सारे, जैसे कि देश में ना बहुत सारी वो पीढ़ी जनता बढ़ रही है, उसके लिए ना जनता बढ़ रही है, तो कामकाजी और भूखमरी इन सब के लिए ना बहुत सारी कमी हो रही है। तो ईएमसी ये है कि हमें वो सिखाती कि आप जॉब प्रोवाइडर बनो कि उनकी हेल्प हो, और वो मतलब कि वो अच्छे से रह पाए, और वो जैसे हम जैसे मांगने वाले नहीं, नौकरी प्रोवाइड प्रोवाइड करने वाले, जैसे कि आप सरकार के आगे हाथ मत फैलाओ, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। आप अपना काम करो, अपना स्किल डेवलप करो, बार बार ट्राई करो, जो चीज़ आपको अच्छी आती है। आजकल तो गूगल ही सब कुछ बता देगा। आपको वेस्ट प्रोडक्ट से चीज़ें बनानी है, आप करते रहिए, ये अच्छी चीज़ें बना। और आप सब बेहतरी हो, मैं मान के चलती हूँ हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत एडवांस सिचुएशन में से जाते हैं, दे आर बहुत सक्सेसफुल इन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। और जब मेहनत की बात आती है, बड़े बड़े घरों में ऐसे इंडियन एनएफआर के कागज जानकर लोग इतने मेहनती नहीं होते, जितने रूट लेवल से जो बच्चे ग्रो करते हैं, जो घर में कमियाँ देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं पैसे की कमी है, माँ बाप पैसे की बात नहीं करते हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं। तो और कुछ कहना चाहते हैं इसमें इसलिए कि और मैम उसके आगे ये है कि वो जैसे हम अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, वो भी अच्छे से जी पाए, और वो भी कुछ ऐसा सक्सेस करे कि उनको भी लगे कि हमने भी कुछ लाइफ में अपनी लाइफ में किया। हम ऐसे नहीं रहेंगे कि हमने अपनी लाइफ ऐसी बेकार में फ्यूचर में बेकार कर हमने अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया। जीवन तो कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, खाना बिना सब कर रहे हैं, लेकिन
ठीक बता रही हूँ, यही बिल्कुल ऐसे ही बोला जाता है कि कुछ नहीं कर रहा। आपका कोई उद्देश्य है, आप जिंदगी में आए हो, अब बहुत मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है ना, उसको ऐसे करो कि आप कुछ अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो। अगर आपने 2 को नौकरी दी है तो आप उनका घर भी चला रहे हो, अपना तो चला ही रहे हो। आप इसे कितने बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं? तो पहले दिन सोचेंगे ना, मेरा तो कौन सी दुकान आपको बहुत बड़ी लगती है? बताइए कोई किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, वो सीखो। कौन सी बड़ी लगती है? कैसा बनूंगा? प्रेरणा मिलती है, कोई बात सभी नहीं। सीधे अंबानी बनोगे? कुछ तो सोचते हो क्या? मैम जैसे कि अमेजोन था, पहले उन्होंने गराज से शुरू किया था और आज इतनी बड़ी कंपनी है। मैम हाँ, वही ये मिलती है। Amazon जीके में किसी छोटे से किसी आदमी ने शुरू किया। They started from one garage. उन्होंने वहाँ थोड़ा सामान रख के थोड़ा होलसेलर टाइप में बेचना शुरू किया और आज उनके हर मोड़ पे हर कोने में स्टोर्स है। एक बार मैंने ऑनलाइन फिलिप्स की प्रेस मंगवानी थी, तो वो क्या 5 मिनट पे आ गई। तो मैंने कहा आपकी दुकान कहाँ है? तो वो ये जो हमारे स्कूल के सामने है ना घर, उसके अंदर एक कमरा लिया हुआ था, तो मैं वहाँ तक चली आई देखने, मतलब अमेजोन की शॉप देखने। मैं वहाँ आ गई, मैंने कहा मुझे देखनी है। तो मैंने देखा उन्होंने फिलिप्स की सारी चीज़ें रखी हैं, एक एक आइटम। मैंने कहा अगर मैं कहूँ मुझे 4 आइटम चाहिए, तो वो कहने लगे तो हमारे पास एक कंट्रोल रूम है, तो हम आप फोन करते हैं, हमारा सामान कितना है वहाँ चढ़ा हुआ है, वो हमें कहते हैं ये कालका जी नलिक पर लड़के को दे देते हैं कि जाओ वहाँ दे, या हम अपने डिलीवरी बॉय कहते हैं या कालका जी से उठा के वहाँ दे। तो मतलब इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जगह जगह पे किराए पे कमरे दिए हुए, वहाँ पर सामान डाला हुआ है। आपने ऑनलाइन देखा फिलिप्स की ड्रेस चाहिए, फिलिप्स की मिक्सी चाहिए, तो आपको पता नहीं, वो आपके खोलने से ही आ रही है किसी को। तो वर्चुअली ही सेट, मतलब आई कॉल कि ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन डिमांड की, ऑर्डर डाला और विदिन 5-7 मिनट्स बैठ हो गई घर में। तो ऐसे ये तो कहीं बाहर ही लेके खड़े थे क्या? तो ही सेट कि मैं तो कौन से है, कहते हम तो एक ब्लॉक CR पार्क में ही है हमारी शॉप। देन ही सेट तो पता लगा ये स्कूल के सामने वाला यहीं पर एक किराए पे ऐसे जब अमेज़न शुरू हुआ था तब तो एक दुकान उस पर आई। तो ऐसे ही है ये अमेज़न स्टार्टेड फ्रॉम ए गैराज एंड नाउ आपका अमेज़न पे जाते हैं ना, सबको पता है ना। और कौन सी मित्रा, लड़कियों को मित्रा, मीशो की एड्स आती है ना, उनको बड़ी रीजनेबल भी देते हैं, और कई बार ऑनलाइन भी जाते हैं। ये बताइए कितने बड़े के हुए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एक ही चीज़ बताइए, दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं बस, उसी में चल रही है सर दुनिया। उन लोगों ने सर ट्राई कर, अच्छी सर उन लोगों ने हार नहीं मानी। अगर सर वो चाहते हैं, सर आज हम लोग सर फ्लिपकार्ट की कहानी पढ़ी, विनी बंसल और सचिन बंसल। तो सर उन्होंने स्टार्टिंग करी सर, एक मतलब 2 कमरे मकान थे, उनके साथ सर अच्छी जॉब थी, वो मतलब अपना गुजारा वैसे भी कर सकते थे, बट उनके दिमाग में ये था यार एक मतलब स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा मैं नर्क का राजा रहूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर। तो सर उन्होंने ये सोचा, तो सर उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने रूल इन हेल, बेटर टू सर्व इन हेल देन टू रूल इन हेवन। यस ऐसे ही चलो अभी तक इसमें 2 ही चीज़ें हैं, दैट इज सुख और समाधान, 2 चीज़ें। हर कोई सुखी होना चाहता है, वो भी चाहते थे लोग सुखी हों। कैसे सुखी होंगे? टाइम की कंस्ट्रेंट है, इजीली चीज़ें पहुंच जाएं, समय और दूरी बचाओ। आजकल ही चल रहा है, दूरी खत्म कर दी उन्होंने, फटाफट चीज़ पहुंच जाएगी, समय भी बचा दिया। तो क्या किया उन्होंने? समाधान। क्या किया है? समाधान। अगर आपके पास किसी चीज़ का सोल्यूशन है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं। तो उन्होंने प्रॉब्लम देखी, लोगों की प्रॉब्लम है समय और समस्या। कोई चीज़ होती नहीं है, जिसके पास समाधान होगा वही राजा है, वही मंत्री है। तो वही मंत्री बन गए क्योंकि उनके पास क्या थी? समाधान। दूसरा क्या? सुख के लिए, कि सब सुखी हों। उसके लिए क्या सुखी कैसे करें? उनकी समस्याएं आ रही थी कि हमें समय में चीज़ चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जल्दी आ जाए, घर बैठे बैठे आ जाए। तो उन्होंने समाधान था उनके पास, वो सक्सेसफुल हो गए। पहले आपको पता है लेडीज नौकरी नहीं करती थी, फिर क्या हुआ? बेबीज है, बच्चा है, अब क्या है? क्रेच प्ले स्कूल जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर वो बच्चा छोड़ देते हैं सुबह, दोनों मियाँ बीवी रात को घर आए, अब घर की सब्जी नहीं है। तो आपने देखा है ना, एक बास्केट 24 आवर्स एक बास्केट में डालते हैं, 2 टमाटर, 1 प्याज,
आधे घंटे के अंदर पूरे हफ्ते की सब्जी उनके पास आ गई। कि जो कमा रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े फ्रिज रखे हुए हैं, वीकली उनका सामान आ गया, बना बनाया सामान रेडीमेड, जिसको बिल्कुल टाइम नहीं है। हल्दीराम से रेडीमेड पैकेट्स रखे हुए हैं, इसीलिए आपको चावल दाल कड़ी चावल गर्म करा और खा लिया। गर्म करने के लिए गैस भी नहीं चलानी, माइक्रोवेव में रखे और ऐसे माइक्रोवेव में ऐसे बर्तन आ गए। तो काम करने वाले के लिए ये सब हल है और बहाने वालों के पास दुनिया। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, आधे सफलता की निशानी तो सुबह जल्दी उठने से। जो 5 बजे उठ जाएगा सुबह छुट्टी के दिन। अब आप सबको कह रही हूँ, खासतौर पर 10th के बच्चे आप उठाओ, 10th वाले बच्चे 5 बजे उठ जाओ, ठीक है। बहुत नींद आ रही होगी तो आप भी हाथ में ले लोगे तब भी सो रहे होंगे। पहले चक्कर लगाने हैं 2, उठ के पहले क्या करना है, चक्कर लगाना है, कहीं पानी पीने जाना है, दांत साफ करने हैं और फिर चाय पीते हो तो चाय पी लो। इतने में आपकी नींद खुल जाए अच्छी तरह, दिमाग भी ताज़ा हो गया। और अगर उठ के पहले बिस्तर में बैठ गए या रात को किताब रखी, ये संडे है, सुबह आज 6 मैडम ने प्रिंसिपल आई थी, बता रही थी कि जितना आज तक पढ़ाया सारा याद कर लो, आपको जोश चढ़ा। कल मैं साइंस खत्म कर दूँगा, करता है ना जोश कभी कभी। अरे मुझे क्या समझते हैं, मैडम को पता ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छे नंबर लेने वाला हूँ। कल ही मैडम कह के गई थी 93 वाले बच्चे और 33 वाले नहीं। अब वो बिस्तर से उठे और किताब उठाई तो कुछ दिमाग में नहीं आएगा। दिमाग में कब आएगा, जब आप पहले उठिए, चक्कर लगाओ, थोड़ा खाओ पियो, खाते पीते समय या ब्रश करते समय 3 टेबल्स बोलते रहो, 16 का टेबल, 12 का टेबल, इतने में आपका ब्रेन है वो वर्क करना शुरू कर देगा। अब आपकी नींद उठ चुकी है, पूरी नींद उठ चुकी है। सुबह कोई डाइवर्जन नहीं, आवाज़ नहीं, कार की आवाज़ नहीं, मम्मी नहीं बुला रही, छोटी बहन भाई तंग नहीं कर रहे, आप आराम से पढ़ सकते हो 2-4 घंटे। तो टाइम का यूटिलाइजेशन बिजनेस में भी है। जो बिजनेसमैन सब्जी की मार्केट लगाएगा, अगर वो उठेगा ही 11 बजे, सब्जी खरीदेगा, और जो सब्जी लेते हैं वो रात को मंडी लगती है, रात को शुरू हो जाती है आज़ाद मंडी। आज़ादपुर में सारी रात ट्रक आते हैं, 2:30 बजे सब्जी वाले सारे जो रेडी पे बेच रहे हैं 2:30-3 बजे या यहाँ जाते हैं या 4 बजे उठना खड़े होते हैं, पूरे दिन की सब्जियाँ ले आते हैं। जो आदमी उठा ही 11 बजे वो क्या बिजनेस करेगा, तब तक तो सब सब्जी बेच गए, फिर कोई आपके जैसे ही 2-4 जो लेट उठने वाले आलसी लोग हैं वही खरीदेंगे आपको, वो भी कहेंगे आप बासी सब्जी दे रहे। तो बिजनेस का उसूल है मेहनत करना, मेहनत से नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। इसके क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं लाइफ में किसी चीज़ में। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सबको पता है। यस सर। नाम मेरा है रुचिंदर गर्ग, PGT नेचुरल साइंस सब्जेक्ट है मेरा, और लाजपत नगर कोएड स्कूल है, उसमें एज ए PGT नेचुरल साइंस था। अभी मैंने बताया जैसे हमारी प्रोसेस चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट में, आपने देखा बहुत सारी चेंजेस आ रही है, बहुत सारी नई चीज़ें जो आपने देखी नहीं होंगी कभी छोटे होते हुए। जब अपने बड़े भाई बहन से या मम्मी पापा से पूछना, उनमें आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसे कि ये हैप्पीनेस कभी नहीं सुना होगा। तो हैप्पीनेस सुनने के लिए कोई किताब चाहिए, तो हैप्पीनेस, माइंड, ये वाला एंटरप्रेन्योरशिप, और आपका एक और भी 2-3 देशभक्ति चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए चल रही हैं क्योंकि हमने सोचना बंद कर दिया था। ये एक चीज़ है मेरे पास जिसने हमारी सोच बंद कर दी थी, ये इसने हमारी सोच बंद कर रखी है। बस इसी में लगे रहो, निकलता कुछ नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ लास्ट पे रिफ्लेक्शन करना कि आज मैंने इतने घंटे मोबाइल किया, उसमें से मैंने क्या सीख लिया, उससे मैं किसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, इस मोबाइल से मैंने कितने लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करी, समाधान। कितने टाइम सुखी रहोगे, मोबाइल 10 घंटे कर लो सुखी रहूँगा। मैं तुम्हें एक कमरे में बिठा दूँ और कह दूँ कि 15 दिन तक तुम्हारे पास मोबाइल है और कुछ नहीं है, मोबाइल करते रहो, नेट पे काम करते रहो, रह जाओ। इसका मतलब मोबाइल इतना जरूरी है नहीं जितना हमने बना रखा है। तो इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इसीलिए हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में ये चीज़ें लाई, हैप्पीनेस पूरी चीज़ें, ताकि हमारा ध्यान उस तरफ जाए कि हम करते रहें। सोचे तो सही, हर एक चीज़ में आप देखना, कोई भी करिकुलम में उसमें कहा है वर्ड रिफ्लेक्शंस,
या फीडबैक जब टीचर बाद में पूछते थे हम तुमसे पूछ लेते थे, आप लोगों से पूछ लेते ना कि आपने क्या सीखा। फीडबैक हमें अपने लिए भी करनी है, किसी के पूछने में नहीं, मैं अपने लिए फीडबैक करूँ। आपने यहाँ 1 घंटा दिया या 1.5 घंटा दिया है अभी, तो 1-1.5 घंटे में आपने सीखा क्या? टाइम आपका है, मेरा टाइम तो मेरा ये टाइम तक मैंने आपको से इंटरेक्शन करनी है। आपने भी कुछ टाइम यूटिलाइज किया, यहाँ टाइम बैठे हो तो अपने अपना टाइम लगाया ना, उस टाइम 1.5 घंटे का आपको क्या फायदा होगा? तो ये आप लिखोगे जब, कई बार हम माइंड में भी इतनी चीज़ें नहीं रख पाते जितना हम लिख के, जब हम लिखते हैं तो रिपीट होती है। अगर मैं बताऊँ 8 दिन में मैंने 2 रजिस्टर लिख दिए, जो हम सीख रहे थे हम, उन 8 दिनों में मैंने 2 रजिस्टर भरे हुए, दिखा भी दूंगा लाके पूरे मतलब एक स्पेस भी छोड़ी गई, लिख के 2 रजिस्टर भरे हुए। इसीलिए मेरे माइंड वो चीज़ें रिकॉल हो जाती जो मैंने वहाँ सीखा। अगर मैं सिर्फ सुनता रहता तो मेरे को कुछ आधा समझ आता, लिखता तो और भी समझ आया, और अगर बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो कुछ भी समझ नहीं आता। फिर मेरे 8 दिन वेस्ट थे, तो वेस्ट तो करना नहीं है। तो अब उन्होंने इसीलिए हमारे भी टीचर्स में भी कुछ बनाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेंटोर। तो अब एज ए मेंटोर काम कर रहा हूँ स्कूल, आपको बताया जा रहा हूँ। मेंटोर क्या होते हैं? वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ ये प्रोग्राम बन रहे हैं उनको भी हम डिज़ाइन भी कर देते हैं, पर उनमें भी हमारा इनपुट है कैसे, क्योंकि मैं स्कूल में आ रहा हूँ, मुझे पता है बच्चों के लिए क्या नहीं है, तो इनपुट में भी फॉलो होता है। फिर वहाँ से जो यहाँ पे लाना है, यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होना है, जैसे यार LA कर रहे हैं, तो ये मुझे पता है कि ऐसे होना है, मैं इनको पता है, तो वो करना कैसे है, तो उसको आगे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो अभी भी हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जो मैं क्लासेस में आता रहूँगा, आपकी अलग अलग क्लास में भी आऊँगा, टाइम इतना ना लगा दोगे, तो आपकी क्लास में जब आऊँगा तो मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, 6 कंपोनेंट्स ऑफ EMC, कभी भी क्लियर नहीं हुए। जो आप बता रहे हो उद्देश्य है, जो लॉन्ग टर्म, जैसे सुखी होना, दैट इज उद्देश्य, एक ही उद्देश्य है जिंदगी में, सुखी नहीं, पर वो लॉन्ग टर्म है। उसके लिए स्टेप्स क्या हैं? समाधान, सोल्यूशन होगा तभी दुखी होंगे, जब सोल्यूशन नहीं होगा तब दुखी होंगे, तब समस्या लगेगी, तब तो जब तुम अपने लिए सोल्यूशन लाओगे तो दूसरों के लिए भी, तो तब आएगा, तो तुम्हारा एक्सपोजर होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचोगे, सुनोगे, उसी से आएगा। लोग ऋषि मुनियों के पास जाते थे, क्यों जाते थे? क्योंकि उनका समाधान था, समस्या का समाधान था, ठीक है। राजा भी आते थे, बड़े बड़े राजा भी ऋषि मुनियों के पैर हाथ जाते थे जाके। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, कपड़े उनके ढंग के हैं नहीं, पूरे पहनते नहीं थे, होते भी नहीं थे, तो फिर भी उनको वो पैरों में हाथ लगा रहे हैं। उनके मन साफ, कहाँ से नजर आएगा मन साफ? अच्छे अच्छे कपड़ों से, या दाढ़ी भी नहीं बनाते थे ऋषि मुनि, इतनी बड़ी दाढ़ी रखते थे, वो भी नहीं है। तो ऐसे कोई ऋषि मुनि स्मार्ट भी नहीं थे, या पूरा 6 पैक है बना के ऐसे घूम रहे थे बाहुबली बन के, नहीं थे ना। फिर भी उनके पैर, लोग राजा से बड़ा कोई नहीं था, वो भी उनके पैरों में हाथ, क्यों? उनके पास क्या था? समाधान, ठीक है। तो समाधान होना चाहिए एक चीज़ का, तो वही समाधान हमें सिखाए गए हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ से समझ नहीं आ रही तो हम आगे से समाधान लें, तो वो समाधान हमें करने हैं। उसके लिए मेंटोर, एज ए मेंटोर टीचर मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसी साल 1 महीने पहले सेलेक्ट हुए हैं, फिर हमारी ट्रेनिंग चलती हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, फिर वही चीज़ें हम आगे टीचर्स के थ्रू आपके या डायरेक्ट हम वो चीज़ें बताते हैं। 2 कंपोनेंट EMC मैं बताता हूँ, अभी भी सुन लो, आज ही कर कहते हो। एक आपने स्टूडेंट स्पेशल करते हो जो सैटरडे को, एक ये LEI हो गया, लाइव एंटरप्रेन्योरशिप इंटरेक्शन या एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन। 2 पता लग गए, अब 4 बचे हैं। एक माइंडफुलनेस है, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो है एक लाइव एंटरप्रेन्योरशिप इंटरेक्शन है, और कैरियर एक्सप्लोरेशन। कैरियर एक्सप्लोरेशन वाला आपका पार्ट है, इसमें आप डायरी मेंटेन करते हो, इंटरव्यू लेते हो, दैट इज कैरियर एक्सप्लोरेशन। मैंने सोच लिया, इसमें सोच लिया टीचर बनना है। अब मैं अगर सोचना तो बहुत बढ़िया सोचना चाहिए ऊपर का हमेशा, जिसमें हमें सुखी लगे, हम सुखी होंगे, लेकिन टीचर बनेंगे कैसे? मेहनत करके, क्या मेहनत करूँगा? यानी पत्थर तोड़ने लगा। मेहनत क्या होती है? सबसे ज़्यादा मेहनत तो मजदूर करता है, फिजिकल मेहनत देखे तो बेचारा इतना बोझ 10-10 किलो 20-20 किलो उठा के चलता है, 100-100 किलो की बोरी उठा के चलते हैं लोग कमर पे, तो वो मेहनत करते हैं। तो मैं टीचर बन जाऊँगा, उसको बोरी उठा लेते हैं। प्रैक्टिकल बात ही होनी चाहिए, नॉलेज, हाँ नॉलेज हो सकती है, डिग्री भी हो सकती है, उसकी इसीलिए है कैरियर एक्सप्लोरेशन। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर से बात क्या क्या करना पड़ेगा? कैरियर क्लोज हो गया। अगर मुझे कुछ बिजनेस करना है, शॉप करनी है, शॉपकीपर से बात करनी है, दैट इज इंटरेस्ट। तो तुम्हारे आसपास सब मिलते हैं। बचपन में तीसरी क्लास में या 3री LKG में पढ़ाते हैं
हमारे मददगार, आवर हेल्पर्स। यस कौन है आसपास में? पोस्टमैन है, ये कहते डॉक्टर है। उनसे बात करोगे तो कुछ दूर की दुनिया थोड़ी मंडल ग्रह पे जाके बात करोगे मेरे टीचर बनने की। तो आसपास ये टीचर तो तुम्हारे हर बार आसपास हैं। कितने लोगों ने टीचर बनना है? हाथ खड़े करना। कितने लोग सोचते हैं कि हमें टीचर बनना है? कभी टीचर से बात की? टीचर कैसे बनते हैं? कम से कम एक दिन में तुम्हारी क्लास में 7-8 टीचर को पढ़ाने आती होंगे। तो 8 टीचर तुम्हारे पास कोचिंग लेके टीचर बनना कैसे है? सोचना तो है, प्लान भी तो करना है। थिंक बिग पर प्लान भी बिग। सीखो तो सही, बनना कैसे है? वो तुम्हें गाइड कर सकते हैं, डॉक्टर भी होंगे। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए। टाइम वेस्ट भी अच्छा है, मतलब वेस्ट कोई चीज़ होती नहीं है, सदुपयोग है। ठीक है, अगर आप कुछ सीख पाओ, उसको दिमाग में सोच पाओ। आज तो सारा कुछ किया है, इसका वीडियो बन रहा है, ये भी अच्छी बात है। मोबाइल का ये यूज अच्छा है, वीडियो बन जाएगा, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग अगर भेज दें तो हम अपना बाद में देख सकते हैं कि हम कैसे घूम रहे थे, हम क्या किसी कुर्सी पर ऐसे रख के बैठे थे, या मैं ऐसे बैठा था, या जब सर बोल रहे थे मैं ऐसे पीछे घूम रहा था। ये भी हो सकता है जब मुझे रिवॉल्विंग चेयर मिल गई तो मैं उसको यूज नहीं करना था, मैं रिवॉल्व हो रहा था उसमें, मैं चक्कर नहीं बना हुआ था, या सूरज की तरह मैं चाह रहा था कि मैं कहीं मून बन जाऊँ तो धरती के आसपास घूमूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब नजर आएंगी तुम्हारे वीडियो में। ठीक है, माइंड में तो माइंड पता नहीं कहाँ है। माइंड हो सकता है तुम चल रहे कहाँ पहुँचे हुए माइंड से, अभी मैं नहीं देख सकता हूँ, माइंड दिखता ही। तो सबसे तेज गति मन की है, सबसे चंचल मन है, ये पढ़ते आए हम। अगर मैं चाहूँ सबसे फास्टेस्ट, किसी ने पूछा था फास्टेस्ट क्या है, कहानी तो अपने महाभारत की युधिष्ठिर वाली। युधिष्ठिर से प्रश्न किया था जब शेख से, उन्होंने प्रश्न किया कि सबसे तेज चीज़ दुनिया में क्या है। उसने फाइटर जेट है नहीं थे, तो फाइटर जेट बोल भी सकते तुम लोग। सबसे तेज क्या है? मन की स्पीड, लाइट की स्पीड है सबसे तेज वैसे साइंस में। लेकिन लाइट की स्पीड भी टाइम लगाएगी। अगर लाइट से मुझे सूरज पे पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा, कुछ बताएगा? अच्छा है, तुम्हारे लिए लाइट वाला है, लाइट ईयर, कितना टाइम लगेगा सूरज तक? अगर मुझे लाइट की स्पीड से जाना है सूरज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 8 सेकेंड एंड सम 33 अराउंड 8 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स। 8/1/3 मिनट्स। ठीक है, जो सूरज से रोशनी आ रही है वो 8 मिनट पहले वहाँ से चली है लगभग। तो हम भी अगर रोशनी की स्पीड से चलेंगे तो 8 मिनट में पहुँचेंगे। लेकिन मैं अभी सूरज से पहुँच चुका हूँ, 8 मिनट लगे नहीं मुझे। ठीक है, और सूरज से दूर है। मंगल ग्रह पे मैं सोच रखता हूँ, मंगल ग्रह पे सोच लिया। दैट इज मन। मन की स्पीड बहुत तेज है। जैसा कि मैंने बताया, आई एम सोनाली फ्रॉम 9th A एंड सर आप जो भी कुछ हो अपनी लाइफ में, वट एवर यू आर इन लाइफ टुडे, क्या आप एक्चुअली आपने प्लान किया था कि आपको वही करना है एंड नाउ यू आर सक्सेसफुल, तो आप कह सकते हो क्या किया? कई चीज़ें लोगों ने पूछी ना, क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नहीं पूछने आते तो आंसर कहाँ से आएंगे? हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, दूसरों से क्या करेंगे? कभी अपने आप से नहीं करते मैं क्यों कर रहा हूँ ये। तो इसने पूछा क्वेश्चन, तो मैंने एक चीज़ किसी ने नहीं पूछी कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपने कॉलेज कहाँ से की, आपने पूछा किसी ने। सीधा बात बन गए टीचर। एक दिन मैं उठा और मैंने कहा आज मैं टीचर हूँ। फिर एक स्कूल में चला गया, मैंने कहा मैं आज साइंस पढ़ाऊंगा नहीं, चलो अब मैं साइंस टीचर हूँ। क्या हाँ बताओ सर, आपके दिमाग में आया कब था कि आपको टीचर बनना है? जब मैंने कॉलेज कर लिया और बीएड में एडमिशन ले लिया तब आया कि टीचर बनना है। मैंने कॉलेज यहाँ से किया है, घूम फिर के सर्कल ऑफ लाइफ है, घूम फिर के काल का ये पहुँच गया। मैंने कॉलेज ही देशबंधु से किया है, देशबंधु कॉलेज सुना होगा नाम, वहीं से ग्रेजुएशन किया इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नॉट इन साइंस में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोल, जहाँ हम साबुन भी बनाते थे, जहाँ पे हम DDT भी बनाते थे, जो दवाई है वो भी बनाते थे। तो ऐसी चीज़ें बनाई हैं अपने हाथ से प्रैक्टिकली। तो उसके बाद MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करनी थी, एडमिशन हो रहा था पर मैंने लिया नहीं। जामिया में एडमिशन हो रहा था, मुझे नहीं पता मुझे क्यों करना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्यों कर रहा हूँ। जो दोस्त करते रहे, फॉर्म भरते थे, उस टाइम सेंट्रलाइज फॉर्म नहीं होता था, अलग अलग कॉलेज में जाके पढ़ते थे, जहाँ मन करता था सारे कॉलेज में। मैंने सिर्फ 12th दिल्ली में की है, 11th तक पंजाब से है। अगर आवाज़ से कुछ लग रहा हो ऐसे, तो चंडीगढ़ से 11th की हुई है मैंने, जहाँ पे कपिल देव भी पढ़े हुए हैं। कपिल देव जानते हो, उसी कॉलेज से मैंने 11th की है। उसके बाद 11th ले ली, साइंस ले ली, मेरे अच्छे नंबर आ गए 10th में, तो साइंस ले लो, साइंस ले ली। साइंस के लिए नहीं, मेरे मार्क्स, मेरे मैथ्स में 98 मार्क्स आ गए, साइंस ले ली। खाली मैथ्स में नहीं, लोग मुझे मैथ्स में, संस्कृत में 99 थे। संस्कृत का टीचर बनना चाहिए था। और मुझे मैथ्स का ये पता था कि मैथ्स में मेरे 2 नंबर कहाँ कटे हैं।
क्योंकि मुझे अब वो मैं सारी चीज़ें बता दूँगा, सारे सबके साथ सेम है। मेरे पीछे जो लड़की बैठी थी बार मेरे से वो क्वेश्चन पूछी, मैं इरिटेट हो गया, मेरा पेपर हो गया, मैं देके आ गया। उस टाइम पेपर दे सकते थे, मैंने बाद में रीचेक नहीं किया आंसर। अगर आंसर रीचेक कर लेता, मुझे 2 नंबर वाला था, उसमें मल्टीप्लिकेशन गलत की थी, वो बाद में 12 के पता लगे मल्टीप्लिकेशन में गलती कराया, उन्होंने पूरे नंबर काट दिए 2 के 98 मार्क्स आए थे मैथ्स में। मैंने बताया मैथ्स मेरे लिए हुआ नहीं रहा, लेकिन मार्क्स मेरे पहली बार 10th में 98 आए, उससे पहले मेरे 70-75 आते थे 9th में। 9th मुश्किल लगती है उसमें, क्योंकि बहुत सारी थ्योरम्स हैं, मैं उनको पढ़ता रहता था, बस क्वेश्चन ही देखता था। फिर मैं प्रैक्टिकली आया कि क्वेश्चन कौन से आते हैं उनके आंसर ढूंढूं। वहाँ मेरे को हेल्प की, एक समाधान मिला, मेरा एक मंत्री मिला मुझे। वो मंत्री कौन था? मेरा दोस्त। 10th क्लास में पहली बार उसने एडमिशन ली हमारे स्कूल में, पंजाब में DAV कॉलेज छोड़ के, DAV स्कूल छोड़ के। मेरा स्कूल जो था उसमें से 23 मेरिट थी, हमारी क्लास में 30 बच्चे थे, जिसमें से फर्स्ट जो पंजाब में 23 बच्चे आए थे वो मेरी क्लास में थे। 30 में से 23 बच्चों की मेरिट थी। और आज हमारा ग्रुप बना हुआ अभी मैं ऐड हुआ हूँ उसमें फेसबुक के थ्रू। वो फायदे हैं इनके। सेशन C था हमारा 10th C, उसमें हाँ उसमें अभी 15 या 20 बच्चे जुड़े हुए हैं उस टाइम के भी बच्चे, क्या आपको उनके बच्चे हैं, बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं उनके। तो वो सारे क्या हैं, ऑलमोस्ट इंजीनियर हैं काफ़ी, या डॉक्टर हैं। और वो पहुंच गए हैं कहाँ पे? कई लोग तो USA और वहाँ जॉब कर रहे हैं, कई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, वो भी बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। और कई पता लगे नोएडा में भी हैं, गुड़गांव नोएडा में भी काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी में भी। तो हम सब उसमें सक्सेसफुल हुए। वो लड़का जो जिसने मेरी हेल्प की थी उसका नाम है विवेक सिंगला। हेल्प क्या मतलब, उसको लगता मैं होशियार इंटेलिजेंट मतलब कॉन्सेप्ट देखता था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आता था कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। मैं सारा कुछ पढ़ता रहता था, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो मैं 10th का कभी मौका मिला आऊँगा, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स साइंस कुछ भी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, शायद मुझे तम कुछ भी करा दो। तो मैं जब एक आदमी को एक चीज़ आ जाती है तो सारी चीज़ें में आने लगते हो। तो संस्कृत भी मैं ऐसे ही पढ़ता था, संस्कृत मेरे 60-70 ऐसे मार्क्स आते थे। फिर मैंने प्रैक्टिकली याद करना शुरू किया, लटलकार करो, लंगलकार करो, ये आते हैं, तो फिर आने लग गया। तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं रही। मैंने हाँ हिंदी भी पढ़ाई हुई है। लेकिन आप साइंस के टीचर क्यों बने? साइंस के टीचर क्योंकि साइंस के लिए बने, इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि क्लियरिटी अभी कर दो। इंजीनियर बनने के लिए मुझे नहीं पता इंजीनियर का क्या होता है। मुझे लगता था इंजीनियर में ड्राइंग करनी होती है। मैंने साइंस में मेडिकल इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं उससे डरता हूँ, चूहे से, कछुए से, मतलब पकड़ नहीं सकता, डरता नहीं हूँ, उनको पकड़ के काट नहीं सकता। तो मैंने इसलिए मेडिकल नहीं लिया, इसीलिए मैंने मेडिकल नहीं लिया। बैठ जाओ। तो कई बार हमें सोचना पहले से पड़ेगा। अब तो तुम्हारे पास बहुत सारे एरिया है ना, तुम पहले सोच लोगे। हमने तब सोचा जब मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, सबको पता था। स्कूल वालों ने ये कहा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा था। स्कूल वालों ने अभी जाके पूछोगे टॉप पे स्कूल वही है। मानसा का नाम अपने बता दो, मानसा नाम सुना है? नहीं सुना। न्यूज़ में जाके मानसा सर्च करना गूगल पे तो मिल जाएगा। आजकल तो मानसा पूरी दुनिया में मशहूर है। सर जी कहीं सिद्धू मूसेवाला सुना है? मानसा से उससे पहले मानसा को जानता नहीं था। उसी मानसा से मैंने, मानसा के टॉप स्कूल से मैंने 10th की है। नर्सरी से लेकर 10th तक वहीं था। 1 मिनट बोल। तो वहाँ मैंने 10th में की। और उन स्कूल वालों को, क्योंकि हमारे सर थे उस टाइम, टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करते थे हम लोग। मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं टीचर कॉरिडोर में जा रहा है, मैं उसके सामने से ऐसे निकल जाऊँ, जब उसको स्पेस जगह देना दूर का था, बीच में खड़े हम टीचर ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे नहीं। टीचर जा रहे हैं तो हमारी हिम्मत नहीं थी, हम साइड पे रहते थे, साइड पे भी नहीं बल्कि छुप भी जाते थे टीचर। हाँ हमारी ऐसी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम जानते थे उसके ज्ञान का सम्मान था ना हमारे में। तो हमारे एक बहुत एजेड थे, वो भी देख के, हमपाल सर नाम का था उनका। तो उन्होंने ये देख लिया कि पेपर में कर क्या रहा है, और उन्होंने मेरे घर में फ़ोन करके बोल दिया कि इनको प्रिंसिपल का फोन आया कि इसको हमारे स्कूल में रख दो, हम सब कुछ फ्री देंगे, प्राइवेट स्कूल है तभी, स्कॉलरशिप भी देंगे, कोई फीस नहीं, किताबें हम देंगे, बस सिर्फ इसको हमारे स्कूल में 11 कर दो। वहाँ हो सकता है मैंने गलती करी। हमने सोचा कि चंडीगढ़ में एजुकेशन बढ़िया होती है, तो मैं चंडीगढ़ चला गया कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी। इंजीनियरिंग का मुझे नहीं पता था इंजीनियरिंग होता गया, कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करनी, वहाँ चला गया। बहुत बेस्ट स्कूल है, वहाँ भी बेस्ट कोचिंग है चंडीगढ़ में। DAV कॉलेज में कम जाते हैं लोग, कोचिंग में ज़्यादा आते हैं, कोचिंग करते हैं पूरी। लेकिन वहाँ मुझे एम था ही नहीं, जब मुझे यही नहीं पता कि इंजीनियरिंग में होता क्या है। बाकी सारे बन गए, उनका एक एम था। मेरा जब मेरे मार्क्स आ गए तो मैं साथ साथ चल लिया, मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं तो इंजीनियरिंग कर लूँ। वहाँ जाके इतने कनेक्शन थे नहीं, मतलब 200 थे, पर इतना मोटिवेशन खत्म होने लग गया। तो यहाँ 12th मैंने यहाँ से किया, यूनिवर्सल स्कूल से। तो
तो उसके बाद क्या हुआ, अब किस्मत भी कहते हैं कुछ चीज़ें। बचपन में किसी ने बोला था कि ये बड़ा होकर टीचर ही बनेगा। एक वो आते थे साधु बाबा आते थे, जैसे कहते वो, मैं भी खुश हो जाता था, आटा डालते थे, वो मीठा वो देते थे, पील देते थे, बहुत खुश हो जाता था। तो उन्होंने बोला था कि ये बड़ा होकर टीचर बनेगा, टीचर मतलब गुरु। अब हमें अच्छा भी लगता है, कितने सारे डॉक्टर हम बना देंगे, कितने सारे लॉयर हम बनाएंगे। कोई ऐसा लॉयर, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बनेगा जो टीचर से पढ़ के ना गया। ये टीचर की खासियत है। कोई भी आप किसी डॉक्टर से पूछो कि क्या वो कभी टीचर से पढ़े हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि टीचर से पढ़ती हुई ना गया, वो डॉक्टर बन गया हो, लॉयर बन गया हो, बड़ी पोस्ट पे टीचर से ही पढ़ के जाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए इसमें हम सिखा सकते हैं। अपना क्वेश्चन पूछ लो। सर मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो पहले ही दिया था। सर हर कोई एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी हर सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर आते थे, क्या आपकी ड्राइंग में भी अच्छे नंबर आते थे, या फिर आपकी ड्राइंग कैसी? ड्राइंग बिल्कुल बेकार, अभी बेकार। ड्राइंग में 25 में से 12 नंबर आते थे। अगर मैं आम बनाता हूँ तो वो कुछ और ही बन जाता है। आम बनाऊँ तो पैरामीसी बन जाएगा। लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस ये है कि साइंस में मेरे 88 नंबर थे और SST में भी मेरे 83 नंबर थे, क्योंकि मुझे उसने समझा दिया था कि कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे 2 नंबर का भी आए, इसमें ऐसे पूछे कि आयरन और कहाँ होती है, ये चीज़ें, तो वहाँ एक नक्शा बना दो इंडिया में, चाहे टूटा हुआ बनाओ, चाहे कैसे बनाओ, उन्होंने ये देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता। स्किल्स हमारे पास जरूरी नहीं है कि ड्राइंग स्किल मेरे पास हैं, लेकिन मैं उसको अपने चीज़ को प्रोसेस कर पाता हूँ तो सही है। अब मैं स्टोमेटा और ये मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, स्टोमेटा इतनी सारी डायग्राम है, मैं बहुत सिंपल कहता हूँ, हार्ट की डायग्राम नहीं 4 बना दो, दिखा दो। ये अगर किसी को आती है बढ़िया तो बढ़िया बना दो, वो जरूर थी। हार्ट किसने ऐसे थोड़ा पता, हार्ट कौन देख लेगा हार्ट को कि ऐसे हार्ट तो हमने बना के अपने माइंड में कि ऐसे ऐसे करके हार्ट होता है। तो आप डायग्राम को अगर एक्सप्लेन कर पाते हो, लेबलिंग जरूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है। तो ड्राइंग में मेरे नंबर कम आते थे, लेकिन इतने कम भी नहीं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँ। ठीक है, सेब संतरा बना लेता हूँ। मेरे एक प्रश्न है जो सिलेबस के हद के हैं, जब आप जब 11th और 12th में पढ़ रहे थे, जब आपने मतलब टीचर साहब ने कभी पिटाई आई है? यही मेरी खास बात थी कि टीचर ने कभी पिटा, क्योंकि मेरी शक्ल इतनी सॉफ्ट और खोली है। अगर मैं शरारत भी करता हूँ तो टीचर ये कहते हैं, इसका भी इंसिडेंट बता देता हूँ, बैठ जाओ। उस टाइम एक्चुअली हम टीचर्स की इतनी एक्सपेक्ट करते थे कि मैं टीचर के, अगर टीचर खड़ा है तो मैं बैठ नहीं सकता था, या टीचर अगर सामने से गुजर रहे हैं तो हमारी इतनी वो थी कि हम ऐसे नहीं निकल सकते थे कि टीचर बेचारा बच के निकले, कैसे निकले। ठीक है, हम ऐसे टेंशन होते बिल्कुल टीचर को देख के। वो रिस्पेक्ट थी, वही रिस्पेक्ट जो होती है वो आगे हमें भी चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। आप लोग भी सोचते हो कि हमें छोटे भाई बहन सम्मान दें, लेकिन आप लेने की सोचते हो, देने की नहीं सोचते। जब तक आप देने की नहीं सोचोगे आप लेने लायक नहीं बनोगे। जब आप सम्मान दोगे तो ही सम्मान पाओगे। वो देखेंगे कि ये अपने बड़ों की सम्मान कर रहा है, माँ बाप की बात सुन रहा है, टीचर की बात सुन रहा है, तो फिर वो तुम्हें भी सम्मान करेंगे। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। जो मैंने बोला था व्यवहार, आचरण, तुम्हारा आचरण तुम्हारी पहचान है। मेरा रुपिंदर गर्ग होना मेरी पहचान नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहीं जाऊँ तो किसी को नाम बताओ रुपिंदर गर्ग। सर जैसा कि माय नेम इज केशव, मैं स्टूडेंट ऑफ 9th B। सर जी जैसा कि आपने बताया कि आप ऑल ओवर हर सब्जेक्ट में अच्छे थे, मतलब कि आपके 80-90 मार्क्स आते थे, लेकिन जो आपके जो मोबाइल एक होता है तो उसके ना एक एडिक्शन होती है, तो उससे ना हमने क्या हो जाता है, हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है कि हमें वो चलाना है, अब हमें हाँ तो नोटिफिकेशन देखनी होती है, तो फिर हमने वो प्रोक्रेस्टिनेशन रोकी कैसे सर? प्रोक्रेस्टिनेशन जो वर्ड है मेरे को प्रोनाउंस करने पूरा नहीं आ रहा, स्पेलिंग आते हैं, बैठ जाओ। उसको मैंने भी इंस्टाग्राम पे और उस पर देखा बहुत सारी डोंट प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो भी है वो वर्ड का मतलब है कि हम अपने आप को टालते रहते हैं, फिर अपने आप को दोष देते हैं। मैं 1 घंटे बाद करूँगा, मैं आधे घंटे बाद पढ़ूँगा, अभी आधा घंटा मोबाइल देखूँ, मैं 2 घंटे मोबाइल देखूँ, चल यार आज तो रात हो गई, बहुत मोबाइल देखते, कल पढ़ूँगा कोई बात नहीं, कौन सा पेपर आ रहा है, ये देखते ना। दूसरी एक दवा और तुम सब्जेक्ट भी अच्छा होना, आपने कहा सारे सब्जेक्ट में आप अच्छे थे, नहीं था अच्छा। मुझे नक्शे आदि समझ नहीं आते, अब समझ आई जब मैंने ज्योग्राफी की है, अच्छा नहीं था, मेरे मार्क्स अच्छे आए। और हमारी पढ़ाई जो है वो किस पे चल रही है, रट्टे पे। बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, फिर पेपर में गलत लिखा हुआ की करते हैं, गलत कोई चीज़ होती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में बैठी हुई हैं। SST पढ़ने लगे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो 9th-10th में, वहाँ एक सबसे पहले सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि चीज़ लोग असीम, लोग बहुत सारे, जरूरतें बहुत सारी हैं और संसाधन क्या हैं, कम है, और वो गलत है। कौन सा संसाधन कम है?
पेपर के लिए तुम कुछ भी लिख देना, अपने माइंड में बता दो कौन सा संसाधन कम है, बताओ तुम्हारी जरूरत का। तुम्हें जाना तो नहीं पीरियड में कभी मैं तो बताओ 2 मिनट रुको। इकोनॉमिक्स कितने लोगों ने देख लिया अभी तक? एसएसटी कितने लोगों ने पढ़ते इकोनॉमिक्स का वर्ड सुन लिया होगा? उसमें डेफिनेशन हाथ नीचे कर लीजिए। 11th वालों 12th वालों को पता होगा। डेफिनेशन एक लिखिए, पहले सेंटेंस लिखा हुआ है कि जरूरतें बहुत सारी हैं और जब पॉपुलेशन बहुत है और संसाधन बहुत कम है। अब मुझे कोई जवाब दे कौन सा संसाधन कम लग रहा है, बताइए। दुनिया में ऐसा कौन सा संसाधन है जो तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे लिए कम है? जल संसाधन। पानी कम है क्या? होता पीने को क्या? कभी ऐसा हुआ है तुम बैठ जाओ, कभी तुम प्यास से गए हो कि प्यास लगी हो तुम्हें और पानी ना मिला हो? अभी तक प्यासे रहे हो, मतलब कि प्यास से कोई अब मर गया हो, कोई बिल्कुल नहीं हुआ। बनाया गया वो ताकि बोतल में पानी बेच दें। जाओ, कितना बिस्लेरी पानी कितना लेना है? आज एक क्लिक पे मैं कितना मर्जी बिस्लेरी का पानी मंगा लूँ। संसाधन कहीं कम नहीं है, वो एक बाजार में है जी, बाजार में बनाया गया ये तुम्हें बेचने के लिए। ये बाजारवाद है, इसको बोलते हैं बाजारवाद या पूंजीवाद, पैसा इकट्ठा करना। कुछ लोग जब तुम्हें चिंता होगी, आज मैं अभी कह दूं तुम्हें, अभी मतलब तुम लोग तो नहीं यूज़ कर रहे, अगर बड़े लोगों को हम कह देते हैं कि पेट्रोल आज से पेट्रोल जो है मिलना बंद हो जाएगा, क्या करूँगा मैं? मुझे भी खबर आ जाए, न्यूज़ आ जाए कि पेट्रोल आज के बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें छोड़ के गाड़ी अपनी गाड़ी लेके भागूंगा जल्दी से पेट्रोल भराने के लिए, यही करूँगा ना। फिर अगर पेट्रोल वो कह दे पेट्रोल पंप वाला, भैया इधर सुन ले बेटा, अगर कुछ सीखना है तो, नहीं सीखना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो तुम्हारा टाइम है, मेरा टाइम तो यही के लिए है। तो अगर आज ही मुझे कह दे पेट्रोल खत्म हो रहा है, ठीक है, मैं भागूंगा गाड़ी लेके, सारे लोग भागेंगे। अब पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल पंप वाले ने बोल दिया कि भैया पेट्रोल लास्ट 1 लीटर बचा है, ठीक है, और जो ज़्यादा पैसे देगा उसी को उसको दूंगा। कितने के पैसे मिल सकता है पेट्रोल? कितने का मिल सकता है? बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे आराम से। एक तो हैंड रेज करके बोलें, वो वाली चीज़ जरूर थे। सर अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो हमारे पास चलिए ये डिस्कशन चलता रहेगा। एलईआई बहुत होंगे, बिना एलईआई के मैं काउंसलिंग कर देंगे। कुछ चीज़ें सोचना कि पेट्रोल की कीमत क्या है, हवा की कीमत क्या है, ऑक्सीजन की कीमत क्या है। अभी कितनी सारी ऑक्सीजन ले ली तुम लोगों ने, कोई कीमत नहीं दी है उसकी, और अभी पता लग जाए कि ऑक्सीजन कोई फैला देगी, ऑक्सीजन खत्म होने वाली है धरती पे और सिलेंडर बिक रहे हैं, ले आओ, तो भाग के जाएंगे। और फिर चाहे 1000 का मिले 2000 का मिले, लोग जितने पैसे होंगे वो उतने में खरीद आएगा, होगा ना। तो याद रखना, क्या ऑक्सीजन सच में कम है, क्या पानी सच में कम है, क्या उसकी कीमत बढ़ाई जा रही है कम दिखा के? सर कीमत बढ़ा रही है। सोच ले बोले, सोच ले, ऐसे मेरी बात मान लेना से, अपना कॉन्सेप्ट ना होता होगा, ठीक है। तुम लोगों ने मान लिया मेरे 98 आए थे, नेक्स्ट टाइम के लिए ठीक है। कोई क्वेश्चन जो मैं इस स्कूल में घूमूंगा, बार बार आया करूँगा, आप क्वेश्चन तब पूछ सकते हो, कभी इंडिविजुअली ट्रैक कर सकते हो। अभी आपकी जो जरूरी चीज़ें हैं भौतिक अवस्था के लिए पढ़ना जरूरी है, वो कर लो।